डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जेन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग, उसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कन्फॉर्मल मैपिंग एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपको ये प्रीवियस वीडियोस की लिंक देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? सो अ ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to f of z, which is equal to az plus b divided by cz plus d, where a into d minus bc is not equal to 0 and a, b, c and d are complex constants. तो देखो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस स्पेशल टाइप का कैसा है, ये ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे जो ए बी सी डी है ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। और विद दिस कंडीशन ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कंडीशन स्पेशली इस फॉर्म का होना चाहिए, उसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए, देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो कंडीशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये अगर 0 हो जाता है तो देखते हैं क्या है। देन यहां से सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है। और वी कैन राइट एफ डैश जेड। तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसको आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा आपका ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 है अगर, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 बाई समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट निकल के आएगा, दैट मीन्स जो डब्ल्यू है वो क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट यानी कि मीनिंगलेस, ठीक है। तो नॉट मीनिंगफुल। आया समझ में? सो दैट्स वाई ये कंडीशन जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू दिस वन, ये स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है ए जेड प्लस बी ओ। तो अब देख समझ में आ रहा है कि फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग है, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर तरीके का है। तो ये और विद दिस कंडीशन यहाँ पे एबीसीडी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने ये भी बता दिया कि अगर ये कंडीशन 0 होती है तो ये क्या मतलब यहाँ पे डब्ल्यू नॉट मीनिंगफुल निकल के आता है, दैट्स वाई ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है व्हाई दिस कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, हमें देखना है कि ये बाइलिनियर क्यों है, ठीक है। सो दिस इंप्लाई यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइड में। सो डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ठीक है। और वी कैन राइट डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। नाउ सी दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इफ आई कंसिडर द वेरिएबल W, ठीक है, सो W में भी कैसी है ये इक्वेशन, लीनियर है, ठीक है। W में लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसको Z में, Z वेरिएबल में कंसिडर करें तो Z में भी लीनियर है, ठीक है। W में लीनियर कैसे, इस तरीके से आप लिख सकते हो W सी जेड प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो W वेरिएबल बाकी हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो W में लीनियर हो गई, ठीक है। अब लीनियर इन W, यहां से हम देख रहे हैं इसको Z डब्ल्यू सी माइनस ए प्लस डब्ल्यू डी माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखी जा सकती है Z वेरिएबल में। तो ये Z वेरिएबल में भी कैसी है, लीनियर है, ठीक है, लीनियर इन Z।
सो ये टू वेरिएबल्स में लीनियर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टू में लीनियर, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ वी मूव फर्दर, we see that this bilinear transformation is conformal transformation also। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन रिकॉल करते हैं जो कि हमने कन्फॉर्मल मैपिंग में भी देखा था। तो अगर कन्फॉर्मल मैपिंग आपको पढ़ना है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल is conformal if and only if its derivative is non-zero everywhere। ठीक है, ठीक है, मीन्स उस फंक्शन का, उस मैपिंग का अगर डेरिवेटिव हम लें दैट इज नॉन जीरो फॉर एवरी जेड, ठीक है, तो क्या होगा, वो मैपिंग आपका कन्फॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये W हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे dW by dz विच इज इक्वल टू AD माइनस BC डिवाइडेड बाई CZ प्लस D होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज dW by dz is not equal to 0 और we can write f dash z is not equal to 0। अगर हम यहाँ पे इसको w is equal to f z is equal to this one ले, so f dash z is not equal to 0 for every z। That means under this transformation w is equal to az plus b over cz plus d। Under this transformation this maps z plane conformally इन W। ठीक है, या सिंपली से इतनी सी बात करेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जो हमने ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इसमें दो तीन चीजें हमने देखी। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बाइलिनियर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज लीनियर इन Z एंड लीनियर इन W। दैट मीन्स बाइलिनियर इन Z एंड W बोथ, so that's why it is called bilinear transformation। उसके बाद हमने देखा कि bilinear transformation is also conformal transformation। अब हम आगे मूव करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्वर्जन, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो क्या है, आर ऑल्सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर आप लोगों ने ये पहले नहीं पढ़े हैं तो इनको आप जाकर पढ़ लें, और इनका लिंक जो है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। सो फर्स्ट हमारा था ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का जो मैपिंग था वो ये था W इज इक्वल टू Z प्लस B। ठीक है, B यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो अब देखो कंपेयर करते हैं हम, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ कंपेयर 1 विद 2। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो A की वैल्यू क्या हुई हमारी, A इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड B हमारा B है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। C की वैल्यू क्या हुई, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो C Z का मल्टीप्लाई है ये, तो C की वैल्यू 0 हो गई और D की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, इसके लिए ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो AD माइनस BC, सो दैट इज इक्वल टू 1 into 1 is 1 माइनस B into 0 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन हमारा मैपिंग जो है वो कैसा है, इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने सेकंड देखा था रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन का आपका था W इज इक्वल टू AZ। ठीक है, या फिर हम मैग्निफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें एक पे ही कंडीशंस होती है, टाइप उसका यही होता है AZ। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे देखते हैं कि ये बाइलिनियर कैसे है। तो अगेन कंपेयर, सपोज इक्वेशन नंबर 3, सो 1 और 3 को हम कंपेयर करते हैं, क्या मिलेगा हमें, A की वैल्यू A हमने रखी है यहाँ पे, B क्या हो गया 0,
सी भी हमारा 0 है, नीचे z का मल्टीप्लाई नहीं है, 1 है, तो d हमारा क्या है यहाँ पे 1। नाउ चेक दिस कंडीशन, AD माइनस BC दैट इज इक्वल टू A into D, that means A into 1 minus 0 into 0 that is equal to A, that is not equal to 0, यहाँ पे A is not equal to 0, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, विद दिस कंडीशन, विद दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर इस रोटेशन के साथ हम बात करें मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका टाइप भी आपको इसी तरीके का होता है, बस AP कंडीशन होती है, तो वो भी आपका कैसा है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम आते हैं इन्वर्जन पे, ठीक है। तो इन्वर्जन का जो है फॉर्म हमारा कैसा होता है, W इज इक्वल टू 1 बाई Z। सो सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4। तो अब 4 को हम 1 से कंपेयर करते हैं, 4 and 1 क्या मिलेगा, देखो यार यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर में आपका 1 है, तो दैट मीन्स Z का मल्टीप्लाई 0 है, तो A की वैल्यू 0 एंड B इज इक्वल टू 1। नीचे डिनोमिनेटर में C का मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 0। नाउ चेक दिस कंडीशन, AD माइनस BC इज इक्वल टू व्हाट, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, माइनस B इंटू C 1, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज नॉन जीरो। तो हमने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन्वर्जन, ये सारे के सारे क्या है, आर ऑल्सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब हम आगे एक रिजल्ट और देखते हैं, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्वर्जन। मीन्स कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप उठाओगे तो आप उसको उनके प्रोडक्ट, उनके कॉम्पोजिशन में लिख सकते हो, इन चारों में से। मतलब ये जरूरी नहीं है चारों, कोई दो, कोई 3, मतलब 2, 3, 4 इनके कॉम्बिनेशन में आप लिख पाओगे। ओके, सो आई राइट हियर स्टेटमेंट, every bilinear transformation can be expressed as product of elementary transformations, ठीक है। तो इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। सो लेट W which is equal to T of Z which is equal to AZ plus B over CZ plus D, where AD minus BC is not equal to 0 is a bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट में हम B डॉट T डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। अब यहाँ पे जो है 4 कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, A, B, C एंड D आर 4 कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे किसी ना किसी एक कांस्टेंट पे हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो मैं जो है सी पे कंडीशन ले रही हूँ, आप कोई सी भी कांस्टेंट पे कंडीशन जो है अप्लाई कर सकते हो। तो सी पे मैं कंडीशन ले रही हूँ, तो सी पे जो है वो 2 ही कंडीशन होगी, या तो सी इज इक्वल टू 0 या सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें सारे नंबर्स आ गए, 2 ही कंडीशन हो सकती है। 0 ले लिया तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, नॉन जीरो। तो केस फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, केस 1 व्हेन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 0, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा हमें, T ऑफ Z इज इक्वल टू मिलेगा AZ प्लस B ओवर D, ठीक है। C हमारा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब देखो आप यहाँ पे ये D जो है, ये D भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। क्यों, C 0 लिया है हमने, तो C 0, D भी 0 हो गया, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हियर D इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू T ऑफ Z हमारा क्या आ गया, A अपॉन D Z प्लस B अपॉन D, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, वो किस किस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो देखो यहाँ पे लेट, यहाँ पे कर लेते हैं T1 ऑफ Z इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो इसको, ये क्या है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। A अपॉन टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका Z से मल्टीप्लाई, रोटेशन है। और ये जो एक Z है, तो उसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सपोज हम क्या कर लेते हैं, T1 Z इज इक्वल टू हमने ले लिया A अपॉन D Z, ठीक है। तो T2 Z हम क्या ले सकते हैं, Z प्लस B अपॉन D। सो वेन यू डू दिस कॉम्पोजिशन, देन
T2O T1Z। तो ये देखो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू T2 कॉम्पोजिशन को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं T1Z, सो इट इज इक्वल टू T2 T1Z की वैल्यू हमारी कितनी है A/D/Z। नाउ T2Z, तो Z की वैल्यू है Z प्लस B/D, तो यहाँ पे अंदर आपके पास क्या है A/DZ, तो ये क्या हो जाएगा Z की जगह ये आप रिप्लेस हो जाएगा A/DZ, तो ये क्या मिला आपको A/DZ प्लस B/D विच इज इक्वल टू आर TZ। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 दैट मीन्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन उन दोनों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 था, समझ में आया होगा। वापस से ध्यान से सुनिए, ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट में कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। उस पर केस 1 हमने लिया है C इज इक्वल टू 0। C इज इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन 1 से हमें ये मिल गया, तो यहाँ पे D भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर D जीरो हो गया तो ये AD माइनस BC जीरो हो जाएगा, तो W मीनिंग लेस हो जाएगा। उसके बाद TZ हमारा ये हो गया। अब हम देखो यहाँ पे इसको T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे देखो A/DZ ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन हमने ले लिया, तो अब उसका कॉम्पोजिशन किया T2 और T1 का, तो ये में क्या मिल गया TZ। दैट मीन जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। अब इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, C इज नॉट इक्वल टू 0। सो केस 2 है हमारा C इज नॉट इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, T ऑफ Z विच इज इक्वल टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाई CZ प्लस D। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर है, लीनियर इक्वेशंस है, सो वी कैन डिवाइड। सो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। सो आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट वी गेट A/C प्लस B माइनस AD बाई C डिवाइडेड बाई CZ प्लस D, तो ये हमें मिलेगा। सो देखो अब ये भी हमारा वैलिड है, क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, C इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे C डिनोमिनेटर में आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी C डिनोमिनेटर में आ सकता है, C इज नॉट इक्वल टू 0। तो आफ्टर डिवाइडिंग हमें क्या मिला, दिस वन। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो है वो किन किन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर से। ठीक है, इस फैक्टर को हम देखते हैं यहाँ पे, तो CZ प्लस D, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस पहला जो केस देखा था उसमें आया था इस तरीके का कुछ जो ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्पोजिशन था। सो यहाँ पे CZ ये रोटेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट T1Z इज इक्वल टू CZ प्लस D। ओके, उसके बाद अब ये डिनोमिनेटर में हमको लेकर आना है, CZ प्लस D हमारे पास है। अब 1 बाय समथिंग करना है, तो क्या कर सकते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। सो T2Z भी कंसिडर इट इज इक्वल टू 1 बाई Z। अब हमारे पास क्या आ गया, 1/CZ प्लस D, ये फैक्टर आ चुका है। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कांस्टेंट है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रोटेशन। ठीक है, सो T3Z हम क्या ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू B माइनस AD/C इंटू Z। ठीक है, सो दैट मीन्स अब यहां तक इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये फैक्टर मिल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो फैक्टर है किसमें ऐड हो रहा है, A/C, दैट मीन्स कौन सा होना चाहिए, ट्रांसलेशन। तो T4 हमारा क्या हो गया, A/C प्लस Z। ओके, अब देखते हैं कि इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्पोजिशन हमें क्या मिलना चाहिए, TZ। ठीक है, सो हियर T4O T1O T3O T2O T1Z। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, दैट इज इक्वल टू T4O T3O T2 तो T1Z, तो T1Z जो है उसकी वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमारी CZ प्लस D। ठीक है, उसके बाद हम T2 अप्लाई करेंगे इस पर, T2 हमारा 1/Z है, तो ये क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू T4O T3 या एज इट इज, और T2Z जब अप्लाई Z किया जा रहा है 1/Z, तो CZ प्लस D कहा जाएगा 1/CZ प्लस D, तो ये हो जाएगा 1/CZ प्लस D। नेक्स्ट स्टेप में जब आप T3 अप्लाई करोगे, T3 आपका क्या है, ये जो रोटेशन यानी कि इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, Z जो है वो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये 1/CZ प्लस D के बेस पे है, तो हमें क्या मिलने वाला है, T4 ऑफ B माइनस AD/C
मल्टीप्लाइड बाई 1/CZ+D, ठीक है। आफ्टर दिस T4 हमारा क्या है, जो Z है उसमें A/C ऐड हो रहा है, तो ये हमारा Z है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, A/C, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या मिल गया, T(Z). सो आप देखोगे यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप गए, पहले ये ट्रांसलेशन T1 लिया, ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमने इसको इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे किया 1/Z, उसके बाद हम हमने इससे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स रोटेशन, और उसके बाद फिर A/C से ऐड किया, ठीक है। सो दैट मीन्स जो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो केस 2 जो हमने लिया C इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मिल रहा है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। सो आई होप यू गेटिंग दिस। अब हम इससे आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, और भी कई क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियोज में लेंगे, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ कंसेप्ट भी है, तो वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोज में हम लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्कल mod z is equal to 1 under the transformation w is equal to 5 minus 4z divided by 4z minus 2, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग ये यूनिट सर्कल इन z प्लेन w प्लेन में कहाँ मैप हो रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिगर वगैरह ड्रॉ नहीं करवा रहा है, लेकिन हम करके देख सकते हैं। तो z प्लेन का तो सिंपल यूनिट सर्कल mod z is equal to 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस आपका है, ये y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, सपोज ये 1 है, तो ये आपका यूनिट सर्कल इस तरीके से mod z is equal to 1, ये हमें गिवन है इन z प्लेन, ठीक है, दिस इज आवर z प्लेन। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, दिस इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पे, इट इज इक्वल टू -4z + 5 अपॉन 4z - 2, तो दैट मीन्स AZ + B अपॉन CZ + D का टाइप का तो है, ठीक है। तो वो कंडीशन चेक कर लेते हैं, AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो A यहाँ पे कितना है, -4, B कितना है 5, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -2, ओके। सो AD - BC इट इज इक्वल टू A इंटू D, -4 - 2 प्लस का 1, ठीक है, एंड -B इंटू C 20, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, -12, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है, दैट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पहले उस फॉर्म का होना चाहिए, और फिर आप ये कंडीशन चेक कर ले कि AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे मूव करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है इस सर्कल का इन W प्लेन, ठीक है। सो mod z इक्वल टू 1, ये हमें कंडीशन दी है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, mod z इज इक्वल टू 1। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम क्या कर ले, यहाँ पे इसको z इज इक्वल टू W, इन टर्म्स ऑफ W ये लिख लें, ठीक है। सो 4wz minus 2w is equal to minus 4z plus 5, ठीक है। और we can write z 4w plus 4 which is equal to 5 plus 2w, ठीक है। और we can write z is equal to 5 plus 2w divided by 4w plus 4, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आ गया। अब हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉड z इज इक्वल टू 1 हमें कंडीशन गिवन है। सो सिंस मॉड z इज इक्वल टू 1, सो वी अप्लाई मॉडुलस बोथ साइड्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 2, सो व्हाट वी गेट, मॉड z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ this one 5 plus 2w divided by 4w plus 4, ठीक है। So this is equal to 1 using equation number 3, ठीक है। तो that means हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, और हमें पता है mod of z1 plus z2 का क्या लिख सकते हैं, mod of z1 divided by mod of z2, तो वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। mod of 5 plus 2w is equal to, ये हो गया 4w प्लस 4, ये कैसे हो गया, सिंस मॉड ऑफ z1 बाई z2,
इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप, तो फिर उधर ट्रांसफर कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा आपका। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, 5 + 2w mod स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4w + 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हमने किया। अब हमें ये पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रॉपर्टी होता है, मॉड ऑफ Z स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z बार, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा, 5 + 2w मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2w होल बार, विच इज इक्वल टू 4w + 4 मल्टीप्लाइड बाई 4w + 4 होल बार। ये हमने क्यों लिया है, सिंस मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z। इक्वेशन हमारी आ गई है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मॉड Z1 + Z2 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 बार प्लस मॉड Z2 बार, तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन गेट दिस इक्वेशन। फिर हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन को, सो वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ we put w is equal to u plus iv in this equation. So what we get, this u square plus v square plus u minus 3/4 is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को, ये हमें दिख रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बनेगी, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगी है। सो u प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस u स्क्वायर प्लस u, तो हमें क्या, किसका होल स्क्वायर बनेगा, u प्लस हाफ का होल स्क्वायर बनेगा ये, प्लस वी स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे जब u प्लस हाफ को होल स्क्वायर बनाया तो -1/4 होगा, तो वो इसके साथ ऐड होके क्या हो गया, ये -1 हो गया। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा सो 1। सो दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -1/2, 0, ठीक है। सेंटर क्या आ जाएगा, -1/2, 0, और रेडियस क्या आ जाएगी इसकी, इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आपकी आई है, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर दिस वन एंड रेडियस इज दिस। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज ये हमारा डब्ल्यू प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा u एक्सिस, ये हमारा v एक्सिस, ठीक है, u एक्सिस। सो सेंटर है -1/2, 0, तो सपोज -1/2 कुछ यहाँ पे है, -1/2, ठीक है। ये आपका ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ये -3/2, ठीक है। सो -1/2 को सेंटर रखते हुए 1 रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तो ये इस तरीके से आपका ये सर्कल हो जाएगा। सो मॉड Z इज इक्वल टू 1 इन Z प्लेन, आपका W प्लेन में सर्कल मिल रहा है, सर्कल मतलब सर्कल पे ही मैप हो रहा है, विद सेंटर -1/2, 0 एंड रेडियस 1। तो दैट मीन्स हमें क्वेश्चन जो गिवन था वो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था कि हमें इमेज फाइंड करना था। Z प्लेन में मॉड Z इज इक्वल टू 1 गिवन है, अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W प्लेन में हमें क्या मिलेगा वो हमें फाइंड करना था। तो ये इमेज आपका सर्कल मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती रहे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डाउट आता है सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। सो बाय बाय, थैंक यू।